आइए फिर एक बार कीजिए स्वीकार हमारा हिंदी नमस्कार। आज के इस एपिसोड में आप जानकारी प्राप्त करेंगे यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार के बारे में। ये दोनों अलंकार शब्द अलंकार के ही प्रकार हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम यमक अलंकार के बारे में, और सबसे पहले यमक अलंकार की परिभाषा। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द या एक ही तरह का शब्द युग्म शब्द समूह एक ही स्थान पर क्रमशः एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है, ऐसी जगह पर यमक अलंकार होता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जहां एक ही शब्द का अधिक बार उपयोग हो, लेकिन हर उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। कुछ यमक अलंकार के उदाहरणों के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि किन काव्य पंक्तियों में यमक अलंकार विद्यमान कैसे होता है। कुछ काव्य पंक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं। पहला उदाहरण है काव्य पंक्तियों का। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इसमें कनक कनक शब्द 2 बार आया है, और दोनों बार शब्द इस्तेमाल जब हुआ है तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण सोना। दूसरे उदाहरण के आधार पर हम देख सकते हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इस पंक्ति में 2 बार तारे आया है। पहली बार तारे का अर्थ है उद्धार, और दूसरी बार तारे जो शब्द आया है उसका अर्थ है चांद सितारों से। तीसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, काली घटा का घमंड घटा, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। इन पंक्तियों में बेनी बेनी 2 बार आया है। एक बेनी का अर्थ है कवि का नाम, और एक बेनी का अर्थ है चोटी। वहीं रति शब्द भी 2-3 बार आया है। एक रति शब्द का मतलब है थोड़ा, रत्ती भर, जरा सा, और एक रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। यमक अलंकार के बाद शब्दालंकार का अगला प्रकार है श्लेष अलंकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा। काव्य या साहित्य में जहां एक ही शब्द अलग अलग स्थान पर आए और उसके अनेक अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार काव्य की पंक्तियों में जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के उदाहरणों से आपको हम बताएंगे कि किस काव्य पंक्तियों में श्लेष अलंकार मौजूद है। पहला उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस काव्य पंक्ति में रहीमन पानी, ये जो पानी है इसका मतलब है चमक, कांति से है, और बिन पानी, इसमें पानी का मतलब है आत्म स्वाभिमान, और पानी गए न उबरे,
इस पंक्ति के पानी का मतलब है जल या पानी। अगला उदाहरण देखते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना, स्नेह गंभीर को रति ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में वृष भानु की पुत्री का मतलब है राधा और दूसरे वृष भानु की का मतलब है वृष भानु की गाय का मतलब है अनुजा। इसमें हलधर शब्द भी आया है, तो हलधर के भी दो शब्द हैं। एक हलधर का मतलब है बलराम और दूसरे हलधर का है वृषभ मतलब बैल। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि श्लेष अलंकार काव्य पंक्तियों में मौजूद है और काव्य पंक्तियां श्लेष अलंकार को लेकर अपने अस्तित्व को बना रही हैं।